प्रभु पूजा करना है हमें, आज प्रभु पूजा करना है हमें। चलो कलशों में जल लेते चले, प्रासुक और निर्मल लेते चले, थोड़ा चंदन घिस कर लेते चले, थोड़ी महकी केसर लेते चले, आज प्रभु पूजा करना है हमें। संत श्रोमणी आचार्य गुरु एक्सपर्ट विद्यासागर जी महाराज की जय। आचार्य श्री उदार सागर जी महाराज की जय। मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। उत्तम मार्दव धर्म की जय। आज मार्दव का दिन है। कहते हैं कल हमने जाना था कि क्षमा धर्म क्या है, आज हम जानते हैं कि मार्दव धर्म क्या है। मान कसाय का मर्दन करना ही मार्दव धर्म है। मृदुर भावो मार्दवा, अर्थात मृदु अर्थात कोमल भावों का होना मार्दव कहलाता है। क्रोध के अभाव में क्षमा धर्म प्रकट होता है और मान के अभाव में मार्दव धर्म प्रकट होता है। लिखा है आचार्य वारस अनुपेक्षा में, लिखते हैं कुल रूपम जाति बुद्धिषु तप सुध शीलेशु गार्वम किंची जाणम किब्बई समणो मध्यम धब्बम हमें तब से। अर्थात जो श्रवण मनुष्य कुल रूप जाति बुद्धि तप शास्त्र और शीलादि के विषय में थोड़ा सा भी घमंड नहीं करता, उसके उत्तम मार्दव धर्म होता है। अब समझें अपन कैसे। क्रोध प्रतिकूलता में आता है, लेकिन मान हमें अनुकूल में आता है। अनुकूलता जब होती है। क्रोध असफलता में आता है, मान हमें सफलता में आता है। क्रोध परेशानी में आता है, जब हम आराम से रह रहे हैं तो मान आता है। अवनति में क्रोध आता है और उन्नति में हमें मान आता है। एकदम अपोजिट है। वहाँ सब प्रतिकूल, यहाँ सब अनुकूल। बड़ा ये कसाय भी क्रम से ऐसी बनाई आचार्यों ने कि आप कैसे बच सकते हैं उनसे। सोच लो, क्रोध प्रतिकूलता में और अगर अनुकूल हो जाए तो मान आने लगता है। तो अनुकूल प्रतिकूल दोनों स्थिति में हमें सामान्य रहना है, तभी तो हम आत्मा में धर्म धारण कर सकते हैं। हमारे आत्मा का जो स्वभाव है धर्म, उसे हम प्रकट कर सकते हैं अगर दोनों स्थिति को हमने समझ लिया, अनुकूलता और प्रतिकूलता। तब हम और सरल भाषा में अगर हम मार्दव धर्म को जाने कि दूसरों के गुणों और सम्मान में अगर हम आह्लाद महसूस करने लगे, दूसरों के गुणों और सम्मान देखकर हमें खुशी होने लगे अलग, तो मान लीजिए कि हमारे भीतर मृदुता प्रकट होने लगी, मृदुता उत्पन्न होने लगी। हम मृदुता को अपने जीवन में लाने लगे। कहते हैं सामान्य रूप से हम देखते हैं तो थोड़ी सी अगर सफलता मिल जाए, अनुकूलता मिल जाए तो हमारा मान बढ़ जाता है। और जो मान में अकड़ा रहता है उसकी दशा सबने जानी। बरसात के समय बाढ़ आती है, और अभी बाढ़ आई है एमपी में तो कितनी, तो बाढ़ में जो खड़े वृक्ष रहते हैं अकड़े बिल्कुल, तो वो पूरे गिर जाते हैं और दोबारा कभी। और जो छोटे छोटे वृक्ष जो झुक जाते हैं बाढ़ में पानी से, और जैसे ही पानी खत्म होता है वो ज्यों के त्यों खड़े हो जाते। मानी घमंडी अभिमानी अगर एक बार पतन को प्राप्त हो जाए तो फिर अवनति की ओर चला जाता है, उन्नति नहीं कर पाता। लेकिन अगर क्या बोलते हैं विनयी व्यक्ति है तो एक बार वो झुक जाए तो फिर ज्यों का त्यों खड़ा हो जाता है। ये अभिमान मत करना कि मैं कमाता हूँ, मैं करता हूँ, अभिमान मत, इसलिए परिवार चलता है। मैं उदाहरण के माध्यम से समझाता हूँ आपको। जिसको ऐसा अभिमान था कि मैं घर को चलाता हूँ वो समझे। 4 भाई थे। 4 भाई में पहला कमाता था, दूसरा जुआरी था, तीसरा अंधा था, चौथा पुजारी। अब क्या हुआ कि जब तक शादी नहीं होती ना तब तक तो सब अनुकूल चलता रहता है। कश्मीर जैसी घाटियाँ कहाँ, पर्वत डरा देती हैं, और भैया जैसा प्यार कहाँ, लेकिन भाभियाँ छुड़ा देती हैं। पहला पुत्र कमा रहा था, सब परिवार में माता पिता भाई बहन सब खा रहे थे, लेकिन जैसे ही शादी हुई बड़े भाई की, पत्नी कहना शुरू, तुम कमाते सब खाते हैं। एक दिन बड़े बेटे ने बोल दिया, पिताजी मुझे अलग होना है। पिताजी कहे ठीक है, समझदार थे पिताजी, उन्होंने कहा कि ठीक है तुम ऐसा करो, एक बार तीर्थ बंधना और कर लो हमारे साथ, फिर उसके बाद अलग हो जाना। तीर्थ बंधना पे निकले। पिताजी ने बड़े पुत्र को 10 रुपये दिए, जाओ सबके लिए भोजन ले। वो गया, 10 रुपये का सामान खरीदा, बिक्री की, 15 रुपये हो गए और 15 रुपये का भोजन लेके आ गया।
दूसरे तीर्थ क्षेत्र पर पहुंचे, दूसरे नंबर के बेटे को, जुआरी को 10 रुपये दिए, जा बेटा भोजन लेके आ। वो गया, जुआ की आदत थी, जुआ में उसने अपना पैसा लगा दिया, जीता 20 रुपये, यह एहसास हुआ मैं तो भोजन 20 रुपये का भोजन लेके आया, उससे अच्छा पहले बार। तीसरा जो था अंधा था, अब अंधा था तो गया और उसको भी 10 रुपये दिए, भोजन लेने गया, रास्ते में एक उसको वो लगा, पत्थर से चोट लगी, गिर गया। उसने वो पत्थर पकड़ लिया और कहा कि मैं तो गिर गया लेकिन कोई और ना गिर जाए, और किसी से कहा इसको खोद दो और उसको अलग कर दो। उसने खोदा तो उसमें सोने की असरफी निकली, उसको बेचकर वो बहुत सारा भोजन बहुत अच्छा लेके आया। चौथा था पुजारी, उसको कुछ नहीं, 10 रुपये थे, उस गया दुकान पे, द्रव्य ली और पूजा करना प्रारंभ कर दी, भूल गया, मस्ती में भूल गया, आनंद में लीन हो गया। लीन होने के बाद जैसे ही क्या बोलते हैं, देवताओं को ने देखा कि इतनी भक्ति में जो कौन है 2 बजे तक पूजन कर रहा है सुबह से, तो जाके देखा तो ये तो जिनेन्द्र भगवान का भक्त, और बड़ी भक्ति से लीनता से देवता ने उनका रूप बनाया और 56 प्रकार का भोजन पूरे तीर्थ यात्रियों को कराया, लेकिन फिर भी खत्म नहीं हुआ। जब वो 2 बजे उसकी पूजन समाप्त हुई, घर आया तो पैसे तो कुछ देखा तो पंगत चल रही है, सब खा पी रहे हैं। बोला अरे पिताजी ये क्या हो रहा है? पिताजी सब समझ गए कि देवता तेरा रूप धर के आए थे और इस कारण ऐसा हुआ, सबको भोजन मिला। बड़े बेटे को कहा देख बेटा अब तू अलग हो जा। बेटे को समझ में आ गई कि मैं अभिमान करता था कि मैं अच्छे से कमाता, सब अपने पुण्य और भाग से खाते हैं, कभी अभिमान मत करना, ये मेरे द्वारा ऐसा चल, मैं अध्यक्ष पद पे हूँ तो ये समाज चल रही है, मैं अगर सचिव हूँ, मैं अगर ये पद पे हूँ तो ये पद अच्छा चल रहा, मैं घर का मुखिया हूँ तो मेरे द्वारा घर चला। नहीं, आप रहो तो भी चलेगा संसार और आप ना भी रहो तो कोई परिवर्तन आने वाला नहीं, इसलिए अभिमान मत करना। 8 प्रकार के ज्ञानाचार्यों ज्ञानाम पूजम कुलम गतिम बल, ज्ञानाम पूजम कुलम जाति बल मृद्धि तपो अष्टावासित मानव स्मर महर्गत स्मर। ज्ञान का मत, पूजा का, प्रतिष्ठा का मत, कुल माता के पिता के वंश का मत, जाति माता के इसका मत, बल अपनी थोड़ी सी शक्ति मिल गई उसका, रिद्धि प्राप्त हो गई उसका, तप मतलब थोड़ी सी तपस्या, व्रत उपवास का कर लिए, 1-2 उपवास कर लिए, अपने आप को तपस्वी कहने लगे, और बपू मतलब इस शरीर को थोड़ा सा पुण्य के योग से शरीर सुंदर मिल गया, इसका अभिमान मत करना। शास्त्रों में उदाहरण बड़े पड़े हैं कि किस प्रकार से क्या बोलते हैं मानी व्यक्ति की क्या दशा हुई, पूजा प्रतिष्ठा करने वाले की क्या दशा हुई, सब उदाहरण बड़े पड़े हैं। मान महा विश्वरूप करहि नीच गति, जगत में कोमल सदा अनूप सुख चाहे प्राणी सदा। सब सुख की ओर आत्मा का वो स्वभाव है, उसको प्रकट करना पड़ेगा। ये जो हमारे मन है, अभिमान है, इनको छोड़ना पड़ेगा, तब जाके हमारी थोड़ा सा अभिमान हो जाता। किसी भी चीज का, रंग का, रूप का, देखने का, खाने का, पीने का, कितने प्रकार का अभिमान बताएं। अरे यहाँ तक लोगों को तो इतना तक अभिमान हो जाता है, अरे मैं बीमार पड़ा तुम देखने नहीं आए, मेरा एक्सीडेंट हुआ तुम देखने नहीं आए। वो इंतजार करते रहता कि मैं बीमार हूं तो मुझे लोग देख नहीं आए, उसका अभिमान, जो देखने नहीं आए उससे बुराई बना लेते हैं। अरे कब तक अभिमान करोगे इन सब चीजों का? मत रूप निहारो दर्पण में, दर्पण गंदला हो जाएगा, निज रूप निहारो अंतर में, अंतर उजला हो जाएगा। अरे अपने रूप को निहारो, क्या बहिरंग चीजों में लगे हो, क्या शरीर, क्या ज्ञान, क्या रुपये, ये सब पराए। अरे जिसके साथ 24 घंटे हम रहते हैं वो भी हमारे साथ नहीं जा, जिस काया की चाकरी करता तू दिन रात, मरते वक्त भी क्या ये दे पाएगी साथ? नहीं, ये काया, ये शरीर भी अपने साथ नहीं जाता है तो फिर अन्य संसार बाह्य वस्तुएं तो कैसे हैं, चलाए जा ही नहीं सकती। इसलिए क्या बोलते हैं, अपने इस अंदर से इस मान कसाय को, अभिमान को बाहर निकालो। कहते हैं जब तक, क्योंकि ये बहुत मुश्किल है, बहुत कठिन है। कंचन तजना सहज है, सहज स्त्रिया का ने, मान बड़ाई ईर्षा दुर्लभ तस्ती है। बहुत मुश्किल से जाता है, थोड़े समय में। हमको पूछा नहीं, हमको शादी में कार्ड में नाम नहीं लिखा, हमको किसी भी चीज में अरे अभिमान में लोग क्या क्या कर लेते हैं जी। देखो दांत और जीभ का उदाहरण दिया है शास्त्रों में। दांत हमेशा कड़क रहते हैं, अकड़े रहते हैं, इसलिए बाद में आते हैं और जल्दी चले जाते। जीभ मुलायम रहती है,
नम्र रहती है, सरल रहती है, इसलिए आती पहले है और मरण के अंत तक रहती है। इतने सारे उदाहरणों से अंत में पत्थर अहम का क्या करें, गलता नहीं है, सब दिए जलते हैं मगर मन का दिया जलता नहीं है। खोजते ही खोजते ढल जाती है जीवन की शाम, खोजते ही खोजते ढल जाती है जीवन की शाम। सबका पता मिलता है लेकिन अपना पता मिलता नहीं। इस मान कसाय को छोड़ो, अपनी आत्मा का पता स्वयं करो, इस यहाँ पर मार्ग और धर्म प्रकट करो, तब अपना जीवन श्रेष्ठ और मंगलमय बन सकता है। इसी मंगल भावना के साथ बोलो मार्ग और धर्म की जय।